तो एक बार फिर से आप सभी का छोटे से प्यारे से क्यूट से नन्हे से ब्यूटीफुल से चैनल शिवा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए पुनः कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7 के सी से 7वीं सवाल प्रश्नावली 13 के सी से 7वीं सवाल लेके आए हुए हैं। सभी लोग देखिए, आ जाइए और अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हम देखते हैं कि आप लोग एक दिन गरमाते हैं, दूसरे दिन ठंडा जाते हैं, मतलब एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं। तो क्या होगा कि आप मन बना लीजिए पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए। देखिए, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप क्या करिए, ज़बरदस्ती पढ़िए ना। फिर दूसरे दिन भी आपका मन नहीं करता है, ज़बरदस्ती पढ़िए, ठीक। फिर तीसरे दिन भी आपका मन नहीं करता है, ज़बरदस्ती पढ़िए। ऐसे ऐसे आप लगभग 10 दिन तक पढ़िए, ऑटोमेटिक 11वें दिन आपका मन करने लगेगा पढ़ने के लिए। देख लीजिएगा, आप लोग ऐसे 10 दिन तक ज़बरदस्ती पढ़िए, ऑटोमेटिक ही 11वें दिन आपका मन पढ़ने के लिए करने लगेगा, ठीक। और इसका उल्टा देखिए, जैसे आज आपका पढ़ने का मन करता है और आप नहीं पढ़ते हैं ना। कल आपका पढ़ने का मन फिर कल भी आपका मन पढ़ने के लिए कर रहा था, फिर आप नहीं पढ़े। फिर अगले दिन भी आपका मन कर रहा था पढ़ने के लिए और आप नहीं पढ़े। एक दिन ऐसा आएगा कि आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो यही है आपका समय लॉस, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए कि आप जब शुरुआत करेंगे, शुरुआत में आपको दर्द होता है। देखिए, कोई भी जो है कोई भी अच्छी चीज़ जो है सरलता से नहीं मिलती है, समझ रहे हैं। पूरी दुनिया जो है मज़े की ओर जाना चाहती है, आप उस ओर जाएंगे जिस ओर आपको मज़ा आता है। तो आप मज़े को छोड़ करके दर्द की ओर जाइए, क्योंकि पढ़ना भी एक दर्द है, दर्द की तरह है, क्योंकि दर्द ही आपको आगे काम देगा, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ध्यान दीजिए, सवाल को आप पहले 2 बार पढ़ लीजिए वीडियो को रोक के, फिर आगे देखिए। चलिए देखिए, तो क्या है कि एक बेलनाकार बाल्टी है, ऐसे है जैसे आपके घर में बाल्टी होती है, थोड़ा उससे हट के है, जैसे टप वप देखे हैं वैसी बाल्टी ना। तो बेलनाकार बाल्टी है, इसी में क्या है, रेत है, और इस रेत से क्या बनाया जाता है, शंक्वाकार ढेरी। देखिए, इसमें जो रेत है उससे क्या बनाया जाता है, शंक्वाकार ढेरी। तो शंक्वाकार ढेरी जैसे ये देखिए, ऐसे जब बालू आप जब छोटे थे, जब बचपन में थे, अब 56 में तो हो नहीं गए हैं, खेलते थे तो ऐसे क्या करते थे, ढेरी बनाते थे, ठीक। शंक्वाकार ढेरी बनाते थे ना, मंदिर बनाते थे, खेलते थे, ठीक। तब हम यहाँ क्या करेंगे, बेलन में जो रेत का आयतन है, बेलन में रेत का आयतन बराबर हम क्या करेंगे, शंक्वाकार ढेरी का आयतन, और हल कर देंगे। या तो हमारी क्या पूछी है, त्रिज्या, या तो तिर्यक ऊंचाई, एक चीज आ जाएगी, ठीक। चलिए, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो वो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए। ये आपके हाथ में है, जितनी बार चाहो उतनी बार सर से पढ़वाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। चलो देखो, ये बेलनाकार क्या है, बाल्टी। आप सभी जानते हैं बेलना कैसे बनता है एकदम। अरे बेलन नहीं, जिससे रोटी बनाते हैं, ठीक। तो देखिए, इसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई h इक्वल टू कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर, ठीक। नीचे सेंटीमीटर लिखते थे, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया है r इक्वल टू कितना, 18 सेंटीमीटर, ठीक। अब सेंटीमीटर लिखिए या न लिखिए, लेकिन लिख लीजिएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद इससे क्या,
इसमें जो रेत भरा है उससे हमको क्या बनाना है, शंक्वाकार ढेरी बनाना है ना। शंकु को आप जानते हैं कैसा होता है, ये है शंक्वाकार ढेरी। और इसकी कह रहा है क्या, शंक्वाकार ढेरी, यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, इसकी ऊंचाई दी गई है कितना, 24 सेंटीमीटर, h बराबर, यहाँ देखिए ऊंचाइयां दो हो जाएंगी तो इसको h1 कर देंगे, इसको h2 कर देंगे ना, h2 सेंटीमीटर। और हो तो इस ढेरी की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या पूछा है आपसे, तो ये त्रिज्या r1 कर दीजिए, इसकी r2 का मान पूछा है आपसे, ठीक। इधर नीचे लिख देते हैं r2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई मतलब जो तिरछे में है, तो ये ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई l का मान, ठीक। l का मान आपको ज्ञात करना है, ऐसे तिर्यक ऊंचाई, ठीक। तिर्यक ऊंचाई आप लोग जो है पीछे सूत्रों में आपको बढ़िया से दिखाया गया था, वहां पिछले वीडियोज में जाके देख लीजिए। अब हम क्या कर देंगे कि बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन, तो हमारा कुछ आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। चलो, बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर, नीचे लिख देते हैं शंक्वाकार ढेरी का आयतन, ठीक। तो इसके बराबर है यहाँ ना, तो वह जगह नहीं हो पाता इसलिए नहीं लिख पाए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र लगा दीजिए, पाई r स्क्वायर h। और शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बेलनाकार के लिए हमने सबको देखिए ऊंचाई को h1, त्रिज्या को r1, तो r1 h1। और शंक्वाकार के लिए त्रिज्या को r2 और ऊंचाई को h2, यहाँ r2 h2, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ अभी मान रख देते हैं, 22/7 गुणते r1 का मान 18 का 18 दो बार लिख दीजिए, h1 का मान 32 बराबर 1/3 पाई मान 22/7, r2 का मान देखिए r2 मान नहीं दिया है, तो r2 मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, शंकु की जो त्रिज्या है वो ज्ञात हो जाएगी। r2 h2 का मान 24 है, कितना है 24। तो देखिए 1 मिनट, 22/7 दोनों तरफ से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि आप जब 22/7 को इधर लाएंगे तो काहे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ना, तो इसके बटे 1 तो कट नहीं जाएगा, इसीलिए। अब चलिए 18 गुणते 32, अब इधर क्या लाएंगे, 3 है, 3 कटा नहीं है, तो 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, क्योंकि तो ये गुणा हो जाएगा, इससे मतलब नहीं, इसको तो हमने काट दिया, हमने बताया ना इधर आता तो बटे में जाता, कट गया। या तो बराबर दो, अगर बराबर में कोई चीज उस तरफ का इस तरफ का मिलता है तो कट जाता है, ठीक। अब 3 का गुणा यहाँ करेंगे, तिर्यक हो गया, बराबर r2 और क्या है 24, ठीक। 24 को इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा, तो 18 गुणते 32 गुणते 3/24 बराबर r2, ठीक। बराबर क्या होगा r2। देखिए r2 का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर तो छोड़ दिए थे ना। अब कटेगा, देखिए कितने से कटेगा, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24, कट गया।
ठीक, या तो इसको न काटते, सही है, ठीक है। तो 3 गुणते, सब कौ लोगों से कट रहा है ना, आप लोग हो सके तो पूरा गुणा करके भाग कर दीजिएगा, पूरा गुणा करके पूरे से भाग कर दीजिएगा। तो 3 गुणते 18 गुणते 32 गुणते 3 बटे 4 बराबर R2 का स्क्वायर, ठीक। 4 8 32, 4 8 32। अब देखिए कहाँ लिखें, इस चित्र को बना लीजिए। तो क्या कहते हैं, इधर मिट देते हैं इसको, हाँ। तो वीडियो को रोक कर बना लीजिए। चलिए, तो क्या बचा, 3 गुणते 18 गुणते 8 गुणते 3 बराबर R2 का स्क्वायर। देखिए 3 गुणते 18 गुणते 8 गुणते 3, अब स्क्वायर इधर आएगा, कर्णिम हो जाएगा, ठीक। 3 गुणते, इसी लाके गुणनखंड कर लीजिए, 18 का गुणनखंड 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 3, क्या आएगा, 2 गुणते 3 गुणते 3, ठीक। और फिर 8 का गुणनखंड 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2, कितना आएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर 3 गुणते 3 बराबर R2, स्क्वायर इस तरफ चलाया, कर्ण ही बन गया। अब जोड़ा देखिए किसका किसका बनना है, 3 का बनना है, 2 का बनना है, एक 3 इधर है इसका बनेगा, एक 2 है इसका बनेगा, सबका जोड़ा बन गया, ठीक, सबका जोड़ा बन गया। तो जिसका जिसका जोड़ा बन जाता है वो करणी से बाहर हो जाते हैं, ठीक। तो 3 का जोड़ा बना, एक 3 बाहर, 2 का जोड़ा बना, एक 2 बाहर, फिर एक 3 का, फिर एक 3 बाहर, फिर एक 2 2 बाहर, बराबर R2। तो 3 दूनी 6 त्रिक 18 दूना 36, R2 बराबर आ गया 36 सेमी, सेमी में है ना, हाँ। तो R2 बराबर 36 सेमी। तो शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या आ गई ना, अतः लिख देंगे, आप काली पेन से लिखिएगा। अतः सूत्रों को भी काली पेन से, इसको भी काली पेन से, ठीक। शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या R2 बराबर आ गया कितना, 36 सेमी, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। चलिए इसको मीट दे, नोट कर लीजिए, इसको मीट देते हैं। चलिए तिर्यक ऊंचाई भी पूछा है, तिर्यक ऊंचाई हेडिंग लगा देते हैं ना। हमने तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लिखा है, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर H का मान कितना है, H का मान 24 है, 24 दिया था ना, 24 वहाँ देखिए चित्र में। और शंकु के लिए है तो S2 लिख देते हैं, हाँ क्या है, S2 R2 का मान कितना आया है, 36 का स्क्वायर, ठीक, 36 का स्क्वायर। अब L स्क्वायर बराबर, इसी में गुणनखंड लेते हैं, इसको सरल करते हैं, सरल बनाते हैं ना, 12 दूना 24 का स्क्वायर प्लस 12 तिहाई 36 इसका स्क्वायर। ऐसे तोड़ दिए, इसको सरल करने का एक नया मेथड। अरे आप लोग अब बड़े हो रहे हैं, नया मेथड नहीं सीखेंगे तब क्या सीखेंगे,
ठीक, पुराने ही नियम में चलेंगे। एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर यहाँ देखिए, इसका अर्थ है कि इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या कर लेते हैं बाहर, क्या बचेगा 2 का स्क्वायर धन ये 12 का स्क्वायर बाहर हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक, अब एल स्क्वायर उधर जाएगा करणी हो जाएगा। तो एल बराबर करणी में 12 गुणते 2 बार 12 कोष्ठक में 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ठीक, अब देखिए जोड़ा बना है 12 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब करणी में 9 4 क्या हो जाएगा 13। यही क्या हो गई शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई 12 अंडर रूट में 13 सेंटीमीटर। अतः आप लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर आगे में देखते हैं क्या है, नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए 8वां सवाल, एक धातु का गोला जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर व्यास 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कोई गोला है ना, गोला है उससे क्या किया जा रहा है बेलन बनाया जा रहा है। ठीक, और उस बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक, और बेलन की त्रिज्या दी गई। देखिए देखते हैं तो हम क्या करेंगे, गोले का आयतन बराबर, हम बताए हैं कि आपको कोई चीज एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जाता है तो इसका मतलब आयतन है। ठीक, तो गोले का आयतन बराबर क्या करेंगे बेलन का आयतन। ठीक, तो देखिए ये गोला है और इससे क्या बनाया जाता है बेलन बनाया जाता है। ठीक, और बेलन की हमको क्या निकालनी है ऊंचाई, पूछा है, और बेलन की त्रिज्या r दी है। ठीक, तो देखिए गोले का व्यास, गोले का व्यास 2r बराबर दिया है कितना 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, r बराबर क्या हो जाएगा 8.4/2, कटेगा 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद को पिघलाकर, सवाल को 2-3 बार पढ़ लीजिए, को पिघलाकर व्यास 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन का भी व्यास दिया है, बेलन का व्यास चाहे इधर नीचे से लिख दीजिए क्या करना है, बेलन का व्यास 2r बराबर दिया है कितना 12 सेमी। त्रिज्या निकालेंगे r बराबर 12/2, 2 6 12 अर्थात 6 सेमी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसकी त्रिज्या आ गई 6 सेमी और इसकी त्रिज्या आ गई 4.2 सेमी। तो देखिए त्रिज्या का मान अलग अलग है, तो यहाँ r1 और यहाँ r2, ये r1 ये r2 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, सीधा सा लगा देंगे, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब,
और बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। क्यों आयतन लगाए? हमने बताया है कि किसी चीज को एक रूप से दूसरे में ढालना, बनाना, ऐसा सब आयतन है, परिवर्तन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आर हमने इसके लिए R1 माना है गोले के लिए, तो यहाँ R1 और बेलन के लिए R2। 4/3 पाई का मान 22/7 और R1 का मान 4.2। ठीक, कितनी बार? 3 बार। 4.2 4.2 4.2, बहुत ढेर का। ठीक, और इधर पाई का मान 22/7, R2 का मान 6, कितनी बार? 2 बार, और एच का मान पूछा है 22/7। देखिए पिछले सवाल की तरह इसमें भी अगर आप h से इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, इसके बटे में समय हो जाएगा, तो 22/7 ऐसे कट जाएगा, इसलिए इसको अभी काट दे रहे हैं, काट दिए। ठीक, अब देखिए 4/3, 4 गुणते 3 को उधर ले जाएंगे, कहाँ? तिर्य गुणा करवाएंगे इधर। ठीक, 4 गुणते 4.2, अच्छा रुक जाइए, 4 गुणते 4.2 और गुणते 4.2 गुणते 4.2 और पूरा बटे 3 कर दीजिए, काहे बोले उधर ले जाएंगे। 6 गुणते 6 गुणते h। अब देखिए इन सबका दशमलव हटा देंगे, क्या कर देंगे? दशमलव हटा देंगे। तो 4 गुणते 42 42 42 हो जाएगा। कई अंक दशमलव हटाए हैं? 1 2 3 अंक, तो हम 3 थे नीचे क्या कर देंगे? 0। चाहे तो इसी 3 में 3 थे 0 लगा दीजिए। ठीक, ठीक है, दशमलव जाई अंक जहां से हटाते हैं और जहां नहीं वहां अंक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, चाहे 1 लगा के 0 बढ़ाइए, चाहे ऐसे 0 बढ़ाइए। अब देखिए 2 से 6 इधर चले आएंगे, उधर गुणा से इधर आएंगे, तो देखिए पहले से लोग बटे में हैं और बटे में हो जाएंगे। 6 गुणते 6 बराबर h। ठीक, अब कटेंगे, क्या कटेगा? 6 सत्ते 42, फिर 6 सत्ते 42। ठीक, ये 3 ऊपर है यहाँ है। ठीक, 6 सत्ते 42 कट गया। और क्या कटेंगे? 3 से कटेगा, 3 का 3 और 1 बचा, 3 चौक 12। चलो पुल गुणा कर लो ऊपर का, 14 चौका 56 गुणते 7 सते 49 बटे 1000 बराबर h। अब 49 और 56 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 49 और 56 का गुणा, 9 चौक 36 का 86 लगा 3, 6 चौका 24, 3 27, 9 पीछे 42, 80 लगा 4, 5 चौक 20 4 24, 6 7 5 12 का 2 80 लगा 1, 4 2 6 1 7 2। सही है। ठीक है, चलिए आगे 2726। अब इधर देखिए थोड़ा जगह कम है, ध्यान से देखिएगा। 2726 बराबर h, बटे में भी है, क्या है? 1000। देखिए यहाँ पे गलती हो गया। 9 6 कितना होता है? 54 का 4, और सही है। 6 चौका 24 और 5 29। रुक जाइए, गुणा गलत हो गया बच्चों, गुणा गलत हो गया। 49 में 56 से गुणा, 9 6 54 कितना आएगा? गुणा करिए बच्चों। तो 2744 आएगा, 2744 आएगा। ठीक, अब देखिए इतने जीरो से हम भाग कर रहे हैं,
तो आप भाग कर लीजिए, करना होगा, नहीं तो हम देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 10 बोलो अंतिम में रहता है, कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, 7 4 4 बराबर h, या h बराबर 2.744। तो ये आ गई क्या, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 2.744। देखिए हाँ, तो आपके उत्तर माला में 2.74 आया है, तब भी सही है, लगभग है। तो अब लिख लीजिए नीचे, सतह बेलन की ऊंचाई बराबर 2.744। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग पूरे तन मन धन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।